बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा सेक्शन है जी 58, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस। ठीक है। ये भी बात उसी से जुड़ी हुई है जो हम आज दिन में कर रहे थे ना चैम्बर में। बिल्कुल। A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest under this chapter, यानी इस चैप्टर के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इस ज़ाब्ते के तहत सेक्शन के इख्तियार तहत हासिल है। उसको इख्तियार हासिल है कि वो बंदे को अरेस्ट कर ले, परसू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान, तो वो किसी भी बंदे को किसी अदालत में पेश कर सकते। नहीं, किसी दूसरी इलाके में जाके उसको पकड़ सकता है। ठीक है। ठीक है, पर उसका पीछा कर पीछे सकता कर है। सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर इंक्लूड्स अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस कोड एज इन फोर्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये वाला जो इस सेक्शन के तहत जो पुलिस ऑफिसर है ना उसमें वो पुलिस ऑफिसर भी शामिल है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वो भी यही मतलब कोई ऑफिसर पुलिस वाला जो है वो किसी रॉबर चोर या जो बंदा जिससे उसको रीजनेबल डाउट परसू है कर उसे, सकता है, उसको कहीं भी पाकिस्तान में जो है ना वो पकड़ pursue कर सकता है। पकड़ सकता है। ठीक है। सेक्शन 59 है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्संस एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट बंदा कब पकड़ेगा, ठीक है जी। ये सवाल आ सकता है हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का। एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी निजी आदमी ठीक है। में अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन, किसी बंदे को, हु इन हिज व्यू, जो उसके ख्याल के मुताबिक, इन हिज व्यू कमिट्स आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल है, यानी नॉन बेलेबल, नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है और काबिल दस्तंदाजी पुलिस ठीक जुर्म है। का इर्तिकाब किया, तो वो ये कोई भी- प्राइवेट बंदा भी पकड़ सकता है। ठीक है। आर एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या किसी प्रोक्लेम्ड इश्तिहारी मुजरम को पकड़ सकता है, एंड विद आउट अननेसेसरी डिले, और बगैर किसी बिला वजह के डिले करने के क्या करेगा वो, शैल मेक ओवर एनी पर्सन सो रेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर, बगैर किसी डिले के फौरन उस बंदे को पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा जिसको उसने पकड़ा है। आर इन एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता, टेक सच पर्सन आर काज टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो फिर वो फौरन ऐसे बंदे को करीबी थाने में पहुंचाएगा या पहुंचवाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 है इफ़ देयर इज रीज़न टू बिलीव, और अगर ऐसा शक मौजूद है दैट, या मकूल वजह मौजूद है दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54, आ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, पकड़ के ले आया ना वो, ठीक है। और वो बंदा इधर आया है, ठीक है, हम्म। कोई प्राइवेट बंदा उसको पकड़ के थाने ले आया है, अब पुलिस ऑफिसर ये महसूस करता है कि ये सेक्शन 54 की जो पावर्स हैं उनके तहत किसी ना किसी में ये फॉल करता है, ठीक है। तो वो उसको री अरेस्ट कर लेगा, ये नहीं दोबारा पकड़ लेगा, दोबारा पकड़ने के बाद उसका अंतराज डाल लेगा। ठीक है, विदाउट वारंट। हाँ जी, विदाउट वारंट ही पकड़ा है ना जी, ये उसके काम ही सारे विदाउट वारंट वाले हैं। नॉन बेलेबल ऐसा जुर्म होता है जिसमें जो काबिल ज़मानत जुर्म नहीं है, जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, बिल्कुल। तो वो ऐसे जुर्म हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं। तो हीनियस क्राइम वो इंतज़ार तो नहीं करते रहना ना कि बंदा भाग जाए, ऐसे ही है उसको वो। पकड़ लेना है। और प्राइवेट बंदे को भी ये इख्तियार दिया गया है कि वो भी पकड़ सकता है, पकड़ के उसे थाने ले जाए या पुलिस वाले के हवाले करे, भाई ये मैंने इसको पकड़ा, ये इसने फलां जुर्म। अब हमारे मुआशरे में क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा वैसे मुआशरे का एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे मुआशरे में कोई बंदा हक सच की गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर हमारे लोग कहते हैं जी पुलिस वाले अमल सही नहीं करते या हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता। लोग ये बात भूल जाते हैं कि कुरान के अंदर ये बात लिखी है कि गवाही को मत छुपाओ, बिल्कुल। सच्ची गवाही दे दो। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ लोग गवाही देने से एतराज़ करते हैं, इसी वजह से मुआशरे में इंसाफ की कमी है। बिल्कुल। इफ़ देयर इज़, आगे इसका पार्ट 3 है, इफ़ देयर इज़
रीज़न टू बिलीव, अगर माकूल वजह यकीन करने के लिए मौजूद है, दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, एंड ही रिफ्यूज़ ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, और अपना नाम पता नहीं बता रहा है पूछने पर, आर गिव द नेम आर रेजिडेंस, या फिर वो ऐसा कोई आर गिव द नेम आर रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, और उसको पता चलता है कि ये जो नाम पता बता रहा है ये गलत है, ही शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 57, तो फिर वो सेक्शन 57 की प्रोविजंस के तहत उसको डील किया जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, ही शैल बी एट वंस रिलीज, तो अगर वाकई ये लगता है कि उसने कोई जुर्म कमिट नहीं किया है तो उसको फ़ौरन आज़ाद कर दिया जाएगा। सेक्शन 60 है जी, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये उसने आगे उसी की फॉलोएंस है, वो आगे बता रहा है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। ठीक है। अच्छा, आ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, वो पुलिस ऑफिसर जिसने विदाउट वारंट गिरफ्तारी की है किसी बंदे की, शैल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट एज टू बेल, और बेल से मतलब जो प्रोविजन इस कोड में मौजूद है उनके तहत और बगैर किसी डिले के। अब इस शेल को हमने दोबारा पढ़ना है जाके, शेल को इधर शेल टेक आर सेंड द पर्सन सो अरेस्टेड, के ऐसे बंदे को भेज देगा, ठीक है जी, शेल टेक आर सेंड द टू बेल टेक आर सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस, के वो उसको खुद ले जाएगा या भिजवा देगा ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसको इख्तियार समात हासिल है, उस इलाके का लोकल मजिस्ट्रेट जो है, आर बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर उसको SHO के सामने भिजवा देगा। ठीक है जी। 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, जो भी बंदा पकड़ा है उसको 24 घंटे से ज़्यादा आपने डिटेन नहीं करना। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल, यानी तमाम केसेस के अंदर जो बंदा पकड़ा है उसको अगर वो विदाउट वारंट है तो उसको जनाब वो 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगा थाने में, एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 exceed 24 hours exclusive of the necessary of the time necessary for journey from the place of arrest to the magistrate's court, कहता कि then under all circumstances and such period shall not in the absence of special order of the magistrate under section 150 यानी 157 के ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर की अदम मौजूदगी में एक्सीड 24 आवर्स, वो 24 आवर्स से एक्सीड नहीं कर सकता जब तक आपने 156(7) के तहत एक स्पेशल ऑर्डर जो है वो या स्पेशल इजाज़त जो है वो मजिस्ट्रेट से हासिल नहीं कर ली, तो उससे उसकी अदम मौजूदगी में आप 24 घंटे से ज़्यादा बंदे को नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा? 24 आवर एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम वन प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी कोर्ट पकड़ने की जगह से लेकर कोर्ट तक आने का जो टाइम है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक इधर ख़त्म हुआ, बाकी की बात में होगी।